भूमिका का। क्योंकि महाप्रभु के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर इसको इसीलिए कोट किया ताकि महाप्रभु को जान सके जो लोग, जिनको बिल्कुल नहीं पता। बल्कि इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पता होता कि गौर निताई है कौन, है ना? आप लोगों को किसी को पता था कौन है गौर निताई? नहीं ना, मुझे भी नहीं मालूम था। जब मैंने पहली बार इस्कॉन टेम्पल विजिट किया तो मैं ये सोचती थी कौन है, कौन है ये, ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, कौन है ये, कृष्ण बलराम है, कौन है? या तो मैं अपना दिमाग की वो लगाती थी, या तो ये कृष्ण बलराम होंगे जरूर। तो मतलब वो तो ठीक, मेरा मतलब एग्जाम्पशन तो ठीक थी, पर ना एक्चुअल फॉर्म भगवान का नाम श्री चैतन्य महाप्रभु मौनताई है, तो इनके लिए इनका ये नाम नहीं पता था। तो फिर मैंने पूछा तो मुझे बताया कि ये गौरंगा है और ये नित्यानंद है और ये कृष्ण और बलराम है। मैंने कहा ओके, इसलिए भगवान पहले हृदय में विराजमान है ना, तो कुछ इंडिकेशन दे देते हैं। तो और प्रभुपाद जी को जब मैंने पहली बार देखा, मैंने ये यहाँ पर, पहले तो मैं डर गई थी। मैंने कहा, अब मुझे लगा ये एक्चुअली बैठे हुए यहाँ पर, मतलब दे आर लिविंग ना, एक्चुअली बैठे हुए देख रहे हैं वहां पर। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे ये क्या नाम है, अंकल जी यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं इसके ऊपर, और ये क्या सामने देख रहे हैं? तो फिर ना थोड़ी देर बाद मुझे लगा नहीं नहीं, ये स्टेचू है, स्टेचू। अच्छा, ये भगवान का दर्शन निरंतर करते रहते हैं यहाँ पे बैठ के। ओके ओके। तो इस तरह से ये एकदम न्यू जो लोग विजिट करते हैं, ये उनका एक वो होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इस तरह से जब तक हमें कोई दिखाएगा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए जो मेंटोर की आवश्यकता होती है, उसको समझाएगा, आपको दिखाएगा, देखो भगवान को देखो। क्योंकि हम अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें तो यही दिखाई देगा, भगवान एक ब्लैक मार्बल और एक व्हाइट मार्बल है ना? तो हम नहीं समझ पाएंगे। जब कोई आके हमें बताएगा देखो ये कृष्णा है, इनको चरणों से देखो, ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, श्रीमती राधा रानी है की सेवा में, तब हमें जाके पता चलेगा। ठीक है? तो इसीलिए एक मेंटोर की आवश्यकता होती है, फिर एक गुरु की आवश्यकता होती है, दीक्षा गुरु की। दीक्षा गुरु के द्वारा क्या होता है, हमें भगवान यहाँ से मटीरियल वर्ल्ड से हाथ पकड़ के वो ले जाते हैं भगवत धाम। ठीक है? बस उसके रास्ते, ये जो जर्नी होती है दीक्षा गुरु, जब जर्नी शुरू, जब दीक्षा हो जाती है, जर्नी शुरू हो जाती है, उस जर्नी के टाइम में आपको बहुत ध्यान सावधानी से कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं। क्योंकि अपराध हो, कि अगर अपराध हो जाते हैं ना, तो फिर भक्ति में जीवन जो है नष्ट हो जाता है भक्ति में। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपराध ना करिए। चलिए आगे चलते हैं, उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी तक जो हमने चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका संन्यास हो चुका है। और बहुत ही संन्यास जो उन्होंने जो संन्यास आश्रम ग्रहण किया, तो बहुत ही कठिन है, मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट है उस पे। आगे चलते हैं, इसमें क्या और क्या क्या होता है। तो पेज नंबर 38 से हम पढ़ रहे हैं, आई थिंक 38, 38। महाराज प्रताप रुद्र से मिल चुके हैं महाप्रभु। पैराग्राफ के लास्ट वाला पैराग्राफ 37 पेज पे। तो अभी महाप्रभु जो है एक राजा महाराजा प्रताप रुद्र से मिलेंगे। तो क्या होता है उसमें, आगे चलते हैं। तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ खोज निकाले थे, ये हमने पढ़ लिया था पैराग्राफ, पर मैं एक कंटिन्यू कर रही हूँ यहाँ से। महाप्रभु ने दो और कृष्ण करणामृत, ये दोनों ग्रंथ भक्ति मार्ग के महाप्रभु उनसे नहीं मिलूंगा, क्योंकि वो सोचते थे कि इंद्र में लगे रहते हैं राजा। आगे चलते हैं। वे अपनी गणना भगवान के उन
भक्तों में करते थे, जिनका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। राजा का ये विनयशील स्वभाव श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत भाग गया। वो ये देखते थे कि ये जो राजा है मंदिर के सफाई का कार्य करता है। देखिए, जब कोई राजा हो जाता है ना, तो एक प्रोटोकॉल उसको फॉलो करना होता है। कोई आएगा, उसको परोसेगा, फिर वो खाएगा, ठीक है? और कहीं पे भी वो जाएगा तो उसके साथ आगे पीछे जो है कुछ लोग चलेंगे, है ना? उसको गार्ड करने के लिए। तो फिर क्या होता है कि अब श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत भा गया। राजा ने भट्टाचार्य तथा राय दोनों से अनुरोध किया कि वे महाप्रभु से उनकी भेंट कराने की व्यवस्था करें। लेकिन जब उनके दो सर्वोच्च भक्त भट्टाचार्य तथा राय ने उनकी सिफारिश की, तो उन्होंने इस अनुरोध को सीधे अस्वीकार कर दिया। महाप्रभु का कहना था कि सन्यासी के लिए सांसारिक अर्थ प्रिय पुरुषों तथा स्त्रियों से घनिष्ठ संबंध में आना घातक है। महाप्रभु आदर्श सन्यासी थे और कोई भी स्त्री उन्हें नमस्कार करने के लिए उनके पास नहीं जा सकती थी। स्त्रियों को महाप्रभु के आसन से बहुत दूर स्थान दिया जाता था। जैसे मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में लास्ट क्लास में आपको यही बताया था कि स्त्रियों को कभी भी सन्यासियों के चरण नहीं छूने चाहिए। ठीक है, आप उनकी रज ले सकते हैं, लेकिन उनके चरणों को डायरेक्ट आप टच नहीं कर सकते। ठीक है। आदर्श शिक्षक तथा आचार्य के रूप में वे सन्यासी के दैनिक कर्म के प्रति अत्यंत कठोर थे। देवी अवतार होने के अतिरिक्त महाप्रभु मनुष्य के रूप में आदर्श चरित्र वाले थे। अन्यों के प्रति भी उनका आचरण संदेह से परे होता था। आचार्य के रूप में वे अपने आचरण में व्रज से भी कठोर और गुलाब से भी मधुर थे। उनके पार्षदों में से एक छोटे हरिदास ने एक युक्ति पर कुदृष्टि से देखने की भारी भूल की। परमात्मा होने के कारण महाप्रभु छोटे हरिदास के मन की काम वासना को ताड़ गए। उन्होंने तुरंत ही उन्हें अपनी संगति से निकाल दिया और फिर कभी स्वीकार नहीं किया। यद्यपि हरिदास की इस भूल को क्षमा करने के लिए महाप्रभु से याचना की गई, बाद में छोटे हरिदास ने महाप्रभु के साथ छूटने के कारण आत्महत्या कर ली। छोटे हरिदास को लगा कि क्या कहते हैं, स्वयं भगवान ने मेरा हाथ छोड़ दिया। तो मतलब ये जो पनिशमेंट होता है, कह लीजिए कि असहनीय होता है। भगवान से मतलब भगवान से दूर रहने का जो दर्द है, वो सहन नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, आत्महत्या कर ली और इस आत्महत्या का समाचार महाप्रभु को सुनाया गया। उस समय भी महाप्रभु उनका अपराध नहीं भूले थे और उन्होंने यही कहा कि उसे उचित दंड मिला है। संन्यास तथा अनुशासन के सिद्धांतों से महाप्रभु समझौता नहीं करना जानते थे। अतः ये जानते हुए कि राजा एक महान भक्त है, उन्होंने राजा से भेंट करने से मना कर दिया, केवल इसीलिए कि राजा धनपति थे। और इस उदाहरण द्वारा महाप्रभु एक अध्यात्मवादी के लिए समुचित आचरण पर बल देना चाहते थे। एक अध्यात्मवादी को स्त्रियों से तथा धन से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे सदैव ही ऐसे घनिष्ठ संबंधों से बचना चाहिए। फिर भी भक्तों की सुनीतियों द्वारा राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकी। इसका इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान का प्यारा भक्त कनिष्ठ नवदीक्षित के प्रति भगवान की अपेक्षा अधिक उदार होता है। अतएव शुद्ध भक्त कभी भी अन्य शुद्ध भक्तों के चरणों पर कोई अपराध नहीं करते। भगवान के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध कभी कभी दयालु भगवान के द्वारा क्षमा कर दिया जाता है, लेकिन भक्त के चरणों पर किया गया अपराध उस व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है, जो भक्ति के मार्ग पर वास्तव में अग्रसर होना चाहता है। इसीलिए कभी भी हमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए किसी के भी प्रति। ठीक है,
किसी को भी कटु शब्दों से बोलना, किसी को भी गलत इंडिकेट करना, तो वैष्णव अपराध अत्यंत कठिन है। भक्ति में जीवन आपका विनष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जैसे पागल हाथी एक सुंदर जो है बगीचे को उजाड़ देता है, उसी तरह से एक ऑफेंस, एक अपराध हमारी भक्ति में जीवन की बगिया को उजाड़ देगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। जब तक महाप्रभु पुरी में रहे, उनके हजारों भक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय उनका दर्शन करने आते थे। रथ यात्रा के समय गुंडीचा मंदिर की सफाई स्वयं महाप्रभु के निरीक्षण में होती, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। आएगा जगन्नाथ जी के जब स्नान यात्रा से पहले गुंडीचा मार्जन होता है, और हमारे इस्कॉन में ये मनाया भी जाता है गुंडीचा मार्जन। गुंडीचा मार्जन का सबसे इम्पोर्टेंट अर्थ ये होता है कि आप मंदिर की सफाई कीजिए स्वयं। और सफाई से मतलब सिर्फ ये नहीं कि ऊपर ऊपर से आप रोज झाड़ू पोछा जैसे करते हैं ऐसा किया, नहीं, इधर डीप में जाके क्लीन करना और पूरे हृदय से सफाई करना और एक कोना कोना चमकाना। और इससे क्या होता है, आपका हृदय का भी मार्जन होता है। जितना ही आप उसको क्लीन करेंगे उतना ही आपके हृदय का मार्जन होगा। भगवान से संबंधित प्रत्येक वस्तु जो है तदिया कहलाती है। तदिया मतलब इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वो उसको साफ रहनी चाहिए। इवन आचमन पात्र आपका साफ रहना चाहिए। कुछ भी चीज जो आप यूज कर रहे हैं भगवान की सेवा में, वो क्लीन रहना जरूरी होता है। नहीं तो आपकी मतलब जो है सेवा अपराध काउंट होता है, तो सेवा अपराध लग जाता है। इसीलिए मस्ट बी क्लीन ईच एंड एवरी आइटम रिलेटेड टू द डिटीज। आगे चलते हैं। यस, तो पुरी में महाप्रभु का सामूहिक कीर्तन आंदोलन जन समूह के लिए अद्वितीय अद्वितीय प्रदर्शन होता। जनता के मन की को आध्यात्मिक अनुभूति की ओर मोड़ने का यही तरीका था। महाप्रभु ने इस सामूहिक संकीर्तन मंडली का प्रवर्तन किया। समस्त देशों के नेता इस आध्यात्मिक आंदोलन का लाभ जनता में शांति तथा एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव बनाए रखने के लिए उठा सकते हैं। अब तो सारे विश्व में वर्तमान मानव समाज की यही मांग है। कुछ काल के पश्चात महाप्रभु उत्तर भारत की यात्रा पर चल पड़े और उन्होंने वृंदावन तथा निकटवर्ती स्थानों को देखने का निश्चय किया। वे झारखंड मध्य भारत के जंगल से होकर आगे बढ़े और सारे जंगली पशुओं उनके संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो गए। ठीक है, महाप्रभु जहां से भी निकले जंगल से, उन्होंने सबको नचा दिया। चाहे वो शेर हो, चीता हो, भालू हो, हिरन हो, सबको सबको नचा दिया महाप्रभु ने। तो ऐसी पिक्चर आपको मिलेगी भी हमारे इस्कॉन टेम्पल, जब आप विजिट करेंगे तो वहां पर इस तरह से पिक्चर लगी हुई है ऊपर। सारे जंगली शेर, हाथी, भालू, हिरन महाप्रभु के साथ ही साथ हो लेते और महाप्रभु उनके साथ संकीर्तन करते। इससे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि संकीर्तन आंदोलन के प्रसार से जंगली पशु तक शांति और मैत्री से रह सकते हैं। ठीक है, वो लोग भी जो अहिंसा मतलब कि एक हिंसा को छोड़ के अहिंसा के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मनुष्यों के विषय में कहना ही क्या, क्योंकि वे सभ्य हैं। विश्व का कोई भी मनुष्य संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित होने से इनकार नहीं करेगा। ना ही महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन किसी जाति, नस्ल, रंग या योनि तक सीमित है। यहाँ उनके महान उद्देश्य का प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि उन्होंने अपने इस महान आंदोलन में जंगली पशुओं तक को भाग लेने दिया। ठीक है, आगे चलते। वृंदावन से लौटते हुए वे प्रयाग आए, जहां वे रूप गोस्वामी से मिले। उनके साथ उनका छोटा भाई अनुपम भी था। फिर वे बनारस पहुंचे और वे 2 मास तक श्री सनातन गोस्वामी को दिव्य विज्ञान की शिक्षा देते रहे। सनातन गोस्वामी के सनातन गोस्वामी को दी गई शिक्षा अपने आप में लंबी कहानी है, अतः उनका पूरा वर्णन यहाँ संभव नहीं है। उनके मुख्य बातें नीचे दी जा रही हैं। सनातन गोस्वामी जो पहले सरकार साकर मलिक के नाम से जाने जाते थे। ये जो कॉन्टेक्स्ट है, जो 6 गोस्वामी है हमारे, उनमें से सनातन गोस्वामी मुख्य हैं। तो उनके बारे में डिटेल में थोड़ा छोटी पॉइंट्स के रूप में प्रभुपाद जी बताएंगे। ठीक है, तो ये नवाब हुसैन क्या कार्य करते थे, और इनका पहले जो वैसे ये ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन जो है अंग्रेजों का जब शासन था तो वहां पे नौकरी करने के कारण उन्होंने एक जो मुगल जो सरकार थी, उन्होंने उनका नाम क्या दे दिया, साकर मलिक। ठीक है, तो ये साकर मलिक ने नाम से जाने जाते थे महाप्रभु से मिलने से पहले। ठीक है,
तो सनातन गोस्वामी जो पहले साकर मलिक के नाम से जाने जाते थे, नवाब हुसैन के शासन काल में बंगाल सरकार के मंत्री पद पर थे, मंत्री थे उनके। ठीक है। उन्होंने महाप्रभु के साथ रहने की इच्छा से नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया। जब महाप्रभु वृंदावन से लौटकर वाराणसी पहुंचे तो वे तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर के अतिथि बने और एक मराठी ब्राह्मण की सेवा में थे था जो क्या थे वो एक ये जो चंद्रशेखर अतिथि बने वो एक क्या थे, एक मराठी ब्राह्मण उनकी सेवा में था। उस समय वाराणसी की अगुवाई मायावाद संप्रदाय के एक महान सन्यासी श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती कर रहे थे। जब महाप्रभु वाराणसी में थे तब उनके सामूहिक संकीर्तन आंदोलन के कारण जनता उनके प्रति अधिक आकृष्ट हो गई। वे जहां भी जाते, विशेष रूप से विश्वनाथ मंदिर में, तो हजारों तीर्थयात्री उनके पीछे हो लेते। विश्वनाथ मंदिर मतलब कौन सा? वाराणसी में कौन सा मंदिर है? काशी विश्वनाथ। ठीक है। यस, काशी विश्वनाथ मंदिर। तो हजारों तीर्थयात्री उनके पीछे हो लेते। कुछ लोग उनके शारीरिक स्वरूप से आकर्षित थे, कुछ तो भगवान की महिमा में गाए गए उनसे सुरीले गीतों से, मतलब कुछ तो जो सुर में गाते थे तो उनके गीतों से भगवान मतलब इतने वो थे कि कुछ भी वो करते थे तो लोग मतलब एक्सटेसी में आ जाते थे। ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मायावादी सन्यासी अपने आप को नारायण कहते हैं। आज भी वाराणसी अनेक मायावादी सन्यासियों की भारी भीड़ है, सन्यासियों से भरी पड़ी है। जिन कृति पे लोगों ने महाप्रभु को उनकी संकीर्तन मंडली के साथ देखा था, वे उन्हें सचमुच नारायण मानते थे। ये समाचार महान सन्यासी प्रकाशानंद को भी मिला। भारतवर्ष में मायावाद तथा भागवत संप्रदाय में सदा से एक प्रकार की आध्यात्मिक होड़ लगी रहती है। अतः जब महाप्रभु का समाचार प्रकाशानंद को मिला तो वे जान गए कि महाप्रभु वैष्णव सन्यासी हैं। अतः जो लोग इस समाचार को लाए थे, उनके समक्ष उन्होंने महाप्रभु को कुछ महत्व नहीं दिया। उन्होंने महाप्रभु के कार्य प्रणाली की निंदा की, क्योंकि वे संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे। तो इनके मत के अनुसार मात्र धार्मिक आवेश था। प्रकाशानंद वेदांत के उद्भट विद्वान थे। अतः उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे संकीर्तन के चक्कर में ना पड़कर वेदांत की ओर ध्यान दें। एक भक्त ब्राह्मण जो महाप्रभु का भक्त बन चुका था, उनको प्रकाशानंद द्वारा दी गई ये आलोचना अच्छी नहीं लगी। अतः उन्होंने अपनी व्यथा प्रकट करने के लिए महाप्रभु के पास गया। उसने भगवान को बताया कि जब उसने सन्यासी प्रकाशानंद के समक्ष महाप्रभु का नाम लिया तो उसने महाप्रभु की तीव्र आलोचना की। यद्यपि उसने प्रकाशानंद के मुख से कई बार श्री चैतन्य नाम उच्चारित होते सुना था, वे ब्राह्मण इसलिए चकित था कि सन्यासी प्रकाशानंद कृष्ण शब्द का एक बार भी नहीं प्रकाशानंद कृष्ण शब्द का उच्चारण एक बार भी नहीं कर सका। तो ये कहानी है। तो जब प्रकाशानंद के पास गया था वो ब्राह्मण, तो बार बार बोलता था कि भगवान का नाम लीजिए, तो कहता था मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा। तो मतलब तो फिर आके महाप्रभु को रिपोर्ट देते हैं कि वो नहीं ले रहा भगवान का, आपका नाम, उन्होंने चैतन्य भी नहीं बोला, श्री चैतन्य बोल देते। तो महाप्रभु बोले कि वो नहीं ले सकता नाम, वो नहीं ले सकता, अभी उसके पास स्वीकृतियां नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यद्यपि उसने श्री चैतन्य का नाम कई बार लिया, तो महाप्रभु ने हंसते हुए उस ब्राह्मण भक्त को बतलाया कि मायावादी श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण क्यों नहीं कर सकते। ये मायावादी कृष्ण के चरण कमलों के में अपराधी हैं। भले ही ये सदैव ब्रह्म, आत्मा या चैतन्य आदि नामों का उच्चारण करें, क्यों, और चूंकि वे कृष्ण के चरण कमलों के में अपराधी हैं, अतः वे वास्तव में कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं कर सकते। कृष्ण का नाम तथा स्वयं कृष्ण भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व अभिन्न है। परम लोक में परम सत्य के नाम तथा रूप या व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि परम लोक में हर वस्तु दिव्य आनंद में होती है। भगवान कृष्ण के लिए उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। सॉरी। इस प्रकार से वे
इस प्रकार से वे उस जीव से भिन्न है जो अपने बाह्य शरीर से सदा भिन्न होता है। कृष्ण की दिव्य स्थिति के कारण सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण, उनके नाम ये तथा यश इत्यादि को वास्तविक रूप से जानना बहुत कठिन है। उनके नाम, यश, रूप तथा लीलाएं ये सभी एक ही दिव्य स्वरूप है और इन्हें वैदिक इंद्रियों के व्यायाम द्वारा नहीं जाना जा सकता। भगवान की लीलाओं का दिव्य संबंध ब्रह्म की अनुभूति या परमेश्वर से तदाकार होने की अनुभूति से भी अधिक आनंद का स्रोत है। यदि ऐसा ना होता तो ब्रह्म के दिव्य आनंद को जो पहले से स्थित है, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के आनंद के द्वारा आकृष्ट न हुए होते। इसके पश्चात महाप्रभु के भक्तों ने बहुत सी बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी सन्यासियों को आमंत्रित किया गया और महाप्रभु तथा प्रकाशानंद सरस्वती भी इसमें सम्मिलित थे। इस सभा में दोनों विद्वानों महाप्रभु तथा प्रकाशानंद के बीच संकीर्तन आंदोलन के आध्यात्मिक महत्व पर लंबा शास्त्रार्थ चला, जिसका सारांश नीचे दिया जा रहा है। क्या शास्त्रार्थ चला, सुनते हैं। भगवान महान मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद ने महाप्रभु से पूछा कि आप वेदांत सूत्र के अध्ययन की अपेक्षा संकीर्तन आंदोलन को प्राथमिकता क्यों देते हैं। प्रकाशानंद ने कहा कि सन्यासी का धर्म वेदांत सूत्र का अध्ययन करना होता है, तो फिर भगवान संकीर्तन में क्यों लगे हुए हैं। ऐसा पूछे जाने पर महाप्रभु ने इसका उत्तर अत्यंत विनीत भाव से दिया। वेदांत का अध्ययन ना करके मैं संकीर्तन आंदोलन में इसलिए लगा हूं क्योंकि मैं महान मूर्ख हूं। इस प्रकार महाप्रभु ने अपने आप को इस युग के उन असंख्य मूर्खों में से एक बतलाया जो वेदांत दर्शन का अध्ययन कर सकने में सर्वथा अक्षम है। मूर्खों द्वारा वेदांत के अध्ययन से समाज में इतनी अफरा तफरी मची हुई है कि महाप्रभु ने आगे कहा, क्योंकि मैं महामूर्ख हूं, अतः मेरे गुरु ने मुझे मना किया कि मैं वेदांत दर्शन के साथ खिलवाड़ ना करूं। उन्होंने कहा कि अच्छा ये होगा क्योंकि मैं भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करूं, क्योंकि मैं इसमें भवबंधन से मुक्त हो सकूंगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु ने बोला मुझे कि मैं क्या हूँ, महामूर्ख हूँ, तो तुम वेदांत मत पढ़ो, तुम क्या करो, एक ही मंत्र हरे कृष्णा महामंत्र इसका ही कीर्तन करो। तो वही एक पॉइंट है और वही एक समझने के लिए कि महाप्रभु क्या कहना चाहते हैं। महाप्रभु ये कहना चाहते हैं कि हम लोग कौन है, महान मूर्ख है ना। वेदांत सूत्र हम नहीं पढ़ सकते, संस्कृत हमें नहीं आती, कुछ हमें ढंग से हम प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर सकते श्लोकों का, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक हरे कृष्णा मंत्र का जप कर लीजिए, भवबंधन से छूट सकते हैं। इसलिए नहीं कि इसका अर्थ ये मत लगाइएगा कि महाप्रभु सच में मूर्ख थे, क्या हो सकता है, माता जी पढ़ के बता तो रही हैं यही सच ही होगा। ऐसी मूर्खों वाली प्रवृत्ति मत अपनाइएगा। इस कभी कभी कोई चीज जब बोली जाती है किसी कॉन्टेक्स्ट में, तो वो इनडायरेक्टली मतलब कि जीवात्मा को ही इंडिकेट कर रही होती है ना। कोई चीज इनडायरेक्टली बोली जाती है, तो वही यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि महाप्रभु बोल रहे हैं कि सारी इस कलयुग में जो जीवात्मा है सारी कौन है, मूर्ख है, और तो वो वेदांत दर्शन नहीं पढ़ सकती, वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं कर सकती। तो सिर्फ क्या कीजिए, हरे कृष्णा मंत्र का जप कीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम का, आप देखिए ये जो मैं पढ़ रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से, कोई भी चीज जब पढ़ाई जाती है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, है ना। तो आगे चलते हैं, इस हरि नाम का क्या महत्व है। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण द्वारा भगवान की महिमा के गायन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। यही समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का आदेश है। मेरे गुरु ने मुझे एक ही श्लोक जो ब्रह्म नारदीय पुराण का है बतलाया है। क्या बतलाया श्लोक, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। मतलब इस पे जोर दिया जाता है, कोई भी चीज को बताने के लिए 3 बार हम उसको उच्चारण करते हैं, तुम नहीं करोगे नहीं करोगे नहीं करोगे, ताकि फोकस किया जाता है ना, फोकस। तो अभी यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, हरेर नाम वे केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अतः मैं अपने गुरु के आदेश से हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूँ, और अब मैं इस पवित्र नाम के पीछे पागल रहता हूँ। अभी भी मैं
जब भी मैं पवित्र नाम का उच्चारण करता हूँ तो मैं अपने आप को पूरी तरह भूल जाता हूँ। कभी हंसता हूँ और कभी रोता हूँ और कभी पागल की तरह नाचता हूँ। मैंने सोचा कि मैं इस कीर्तन विधि से सचमुच ही पागल बन गया हूँ। अतः मैंने अपने गुरु से इसके विषय में पूछा। उन्होंने मुझे बतलाया कि यही पवित्र नाम के कीर्तन का वास्तविक प्रभाव है, जिससे दिव्य भाव उत्पन्न होता है, जो अत्यंत दुर्लभ है। ये उस ईश प्रेम का लक्षण है जो जीवन का चरम लक्ष्य है। ईश प्रेम मुक्ति से भी परे है, अतः ये आत्म साक्षात्कार की 5वीं अवस्था कहलाता है और ये मुक्ति अवस्था से ऊपर है। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य को ईश्वर प्रेम की अवस्था प्राप्त होती है और ये अच्छा हुआ कि सौभाग्यवश मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त हो गया। महाप्रभु के ये कन्वर्सेशन है। तो ये श्लोक का मतलब है कि केवल हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम यही केवलम, मतलब यही एक केवल नाम है। कलो नास्ते, मतलब कलयुग में एक की मात्र यही नाम, इसके अलावा कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये इसका मतलब है कि एकमात्र हरि का नाम ही एकमात्र आश्रय है, एक ही इम्पोर्टेंट है, बाकी और कोई गति है ही नहीं इसके अलावा। तो हरि नाम एव केवलम। चलिए आगे चलते हैं। महाप्रभु का ये कथन सुनकर मायावादी सन्यासी ने भगवान से पूछा, पवित्र नाम के कीर्तन के साथ साथ वेदांत का दर्शन करने में कौन सी हानि है? प्रकाशानंद सरस्वती ये भली भांति जानते थे कि महाप्रभु पहले निमाई पंडित के नाम से नवदीप के एक महान विद्वान के रूप में विख्यात थे। ठीक है, तो निमाई के नाम से बचपन में ही महाप्रभु तो मतलब बचपन में ही पढ़ाना शुरू कर दिया था बच्चों को। ठीक है, तो वो निमाई पंडित के नाम से नवदीप के एक महान विद्वान के रूप में विख्यात थे। अतः अपने आप को मूर्ख कहने के पीछे निश्चित रूप से उनका कोई हेतु था। ठीक है, भगवान इंडिकेट कर रहे थे जीवात्माओं को। सन्यासी से ये प्रश्न सुनकर महाप्रभु हंसे और बोले, प्रिय महाशय, यदि आप अन्यथा ना लें तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। वहां पर उपस्थित सारे सन्यासी महाप्रभु की इस विमल आचरण से अत्यंत प्रमोदित हुए और वे सभी एक स्वर में बोले, चाहे महाप्रभु जो कुछ भी उत्तर दें उसे वे बुरा नहीं मानेंगे। तब महाप्रभु इस प्रकार बोले, वेदांत सूत्र दिव्य शब्दों से अर्थात परमेश्वर द्वारा उच्चारित ध्वनियों से युक्त है। ठीक है, आपने वेदांत सूत्र पर क्या है मेरे से क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर यहीं पे ही है। तो वेदांत सूत्र दिव्य शब्दों से अर्थात परमेश्वर द्वारा उच्चारित ध्वनियों से युक्त है। अतः वेदांत में त्रुटि, भ्रम, धोखा या अक्षमता जैसे मानवीय दुर्बलताएं नहीं हो सकती। उपनिषदों द्वारा संदेश वेदांत सूत्र में अभिव्यक्त किया गया है। अतः इनमें से कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है कि वह निश्चित रूप से महिमा मंडित है। शंकराचार्य ने जो भी व्याख्याएं की हैं उनका सूत्र से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अतः ऐसी टीका से सर्वनाश हो जाता है। ब्रह्म शब्द सर्वोच्च का सूचक है, जो दिव्य ऐश्वर्यों से पूर्ण है और सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म अंततः भगवान के व्यक्तित्व का सूचक है और प्रत्यक्ष व्याख्याओं से प्रसन्न हो जाते हैं और निराकार रूप से स्थापित किए जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है उनमें जिसमें भगवान का रूप, शरीर, स्थान तथा सामग्री सम्मिलित है, दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। वे सभी शाश्वत रूप से प्रबुद्ध तथा आनंदपूर्ण है। ये आचार्य शंकर का दोष नहीं है। उन्होंने वेदांत की ऐसी व्याख्या की, लेकिन यदि कोई इसे अंगीकार करता है तो समझे कि उसका सर्वनाश हो गया। यदि कोई भगवान के दिव्य शरीर को भौतिक मानता है तो निश्चित रूप से वे सबसे बड़ा अपराध करता है। ठीक है, तो भगवान के शरीर को भौतिक तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार महाप्रभु एक सन्यासी से लगभग उसी स्वर में बोले जिस तरह वे पुरी के भट्टाचार्य से बोले थे। उन्होंने अपने सशक्त तर्कों के आधार पर उन्होंने वेदांत की मायावादी व्याख्याओं का खंडन किया। वहां पर उपस्थित समस्त सन्यासियों ने स्वीकार किया कि महाप्रभु साक्षात वेद तथा परमेश्वर हैं। ठीक है, यहाँ पर सब लोग मान चुके हैं कि महाप्रभु कौन है, साक्षात वेद हैं
और परमेश्वर हैं। अतः सारे सन्यासी तथा भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हो गए और सबों ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम को स्वीकार किया और सबों ने महाप्रभु के साथ भोजन किया। सन्यासियों की इस संप्रदाय परिवर्तन से वाराणसी में महाप्रभु की लोकप्रियता बढ़ गई और हजारों लोग महाप्रभु के दर्शन करने के लिए एकत्रित होने लगे। इस तरह महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत धर्म की प्रारंभिक महत्वता को स्थापित की और उन्होंने आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त पद्धतियों को परास्त कर दिया। तब से वाराणसी का प्रत्येक व्यक्ति दिव्य संकीर्तन आंदोलन से अभिभूत होने लगा। जब महाप्रभु वाराणसी में अपने डेरा डाले हुए थे, तभी सनातन गोस्वामी भी अपने पद से अवकाश ग्रहण करके वहां आ गए। वे नवाब हुसैन शाह के शासन के अंतर्गत बंगाल सरकार के भूतपूर्व मंत्री थे। चूंकि नवाब उन्हें अवकाश नहीं देना चाहता था, अतः उन्हें वहां से छूटकर आने में कुछ कठिनाई हुई। तो भी वाराणसी आए और भगवान ने उन्हें भक्ति के सिद्धांतों की शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें इन बातों की शिक्षा दी कि जीव की स्वरूप स्थिति, भौतिक दिशाएं, उनसे बंधन के कारण भगवान से उनके नित्य संबंध, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य स्थिति, विभिन्न पूर्णांश अवतारों में उनका विस्तार, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में उनका नियंत्रण। ये भागवतम के कुछ सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं कि क्या क्या को हम कवर करेंगे भागवतम में। ठीक है, तो ये सारे कुछ ये सब्जेक्ट हम यहाँ कवर करेंगे श्रीमद् भागवतम में। तो ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में उनका नियंत्रण तथा उनके दिव्य धाम की प्रकृति, भक्ति कार्य, उनके विकास की विभिन्न अवस्थाएं, आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने की क्रमिक अवस्थाओं की विधि विधान, विभिन्न युगों में विभिन्न अवतारों के लक्षण तथा शास्त्रों के अनुसार उनकी पहचान इत्यादि। श्री चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को महाप्रभु द्वारा दिए गए उपदेशों से संबंध एक पूरा बृहद अध्याय है। उन समस्त उपदेशों की विशद व्याख्या के लिए पूरी पुस्तक लिखनी पड़ेगी। इसका विस्तृत वर्णन हमारी पुस्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अमृत में दिया हुआ है। मथुरा में महाप्रभु ने समस्त महत्वपूर्ण स्थलों को देखा और फिर वे वृंदावन पहुंचे। भगवान चैतन्य उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और इसके अलावा सन्यासी होने के कारण वे समस्त वर्णों तथा आश्रमों के शिक्षक थे। लेकिन वे समस्त जाति के वैष्णवों से भोजन ग्रहण करते थे। मथुरा में सानेड़िया ब्राह्मण समाज में निम्न स्तर पर माने जाते हैं, लेकिन महाप्रभु ने ऐसे ब्राह्मण परिवार से भी भोजन स्वीकार किया, क्योंकि ये अतिथेय संयोगवश माधवेंद्रपुरी के वंश का शिष्य भी था। ठीक है, वृंदावन में महाप्रभु ने 24 महत्वपूर्ण स्थानों एवं घाटों में स्नान किया। उन्होंने 12 महत्वपूर्ण वनों की भी यात्रा की। ठीक है, 12 वन है ना, पूरे 84 कोर्स में कितने 12 वन भी हैं। ठीक है, इन वनों की सारी गायों तथा पक्षियों ने उनका स्वागत किया, मानो वे उनके अत्यंत पुराने मित्र हों। ये बात तो सच है, पुराने मित्र तो है ही, है ना। जब भगवान द्वापर में कृष्ण अवतार में आए थे, तो ये सब तो पहचान ही जाएंगे भगवान को, क्यों नहीं पहचानेंगे। ठीक है, तो महाप्रभु ने उन वनों के सारे वृक्षों का आलिंगन भी करते ही जाते थे। ऐसा करते हुए उनमें दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट होते जाते। वे कभी मूर्छित हो जाते, किंतु कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने पर उन्हें पुनः चेत आ जाता। वो वृक्षों का आलिंगन करते, वृक्ष जो आप समझ रहे हो कि वृक्ष तो हजारों हजारों साल तक खड़े रहते हैं ना, तो वृक्ष भी तो भगवान की उन लीलाओं के साक्षी हैं, है ना, जो भगवान की घटी थी द्वापर में। वृंदावन के वन के भीतर यात्रा के समय उनके शरीर में जो लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे, वे अद्वितीय तथा अवर्णीय थे। हमने केवल उनको रूपरेखा ही दी है। अभी देखिए कि द्वापर जब 5000 वर्ष पूर्व है भगवान जब आए थे, अभी ये हमारा जो कलयुग है 4,32,000 साल का है ना, 5000 साल निकल चुके हैं। तो आप लगा लीजिए इससे पहले द्वापर युग था, तो क्या वो वृक्ष नहीं होंगे? वृक्ष तो हजारों हजारों साल के होते हैं, है ना। तो वृक्ष भी वहां पर थे जिनका आलिंगन महाप्रभु ने किया।
आगे चलते हैं। महाप्रभु ने वृंदावन के जिन महत्वपूर्ण स्थानों का दर्शन किया वे थे, कौन कौन सी जगह थी जहाँ पे उन्होंने दर्शन किया? काम्यवन, आदेश्वर, पवन सरोवर, खांडीर वन, शेषराही, खेल तीर्थ, भांडीर वन, भद्रवन, श्रीवन, लोहावन, महावन, गोकुल, कालियादेह। कालियादेह पता है ना आपको? कालियादेह। और नेक्स्ट है द्वादश आदित्य के केशी तीर्थ इत्यादि। जब उन्होंने इस स्थान को देखा जहां रास नृत्य हुआ था तो वे तुरंत समाधि में पहुंचकर गिर पड़े। तो वो तो स्वाभाविक ही है, स्वयं राधा रानी का हृदय है उनके पास, तो वो तो मतलब एक्सटेसी में आ ही जाएंगे, है ना। तो वो ये जब रास नृत्य हुआ जहाँ पे हुआ था हुआ था तो वे तुरंत समाधि में पहुंचकर गिर पड़े। जब तक वे वृंदावन में रहे उन्होंने अक्रूर घाट को अपना निवास स्थान बनाए रखा। उनके निजी सेवक कृष्णदास विप्र ने उन्हें वृंदावन से माघ मेला के अवसर पर स्नान करने के लिए प्रयाग जाने के लिए प्रेरित किया। महाप्रभु ने प्रस्ताव मान लिया और वे प्रयाग के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने कुछ पाठन मिले जिनमें से एक विद्वान मौलाना थे। महाप्रभु ने इस मौलाना तथा उसके साथियों से कुछ बातें हुई तो उन्होंने मौलाना को विश्वास दिलाया कि कुरान में भी भागवत धर्म तथा कृष्ण का वर्णन है। फलस्वरूप सारे पठानों ने उनके भक्ति संप्रदाय को स्वीकार कर लिया। जब वे प्रयाग आ गए तो श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके सबसे छोटे भाई उनसे बिंदु माधव मंदिर के निकट मिले। इस बार प्रयाग के निवासियों ने महाप्रभु का पहले से अधिक आदरपूर्ण स्वागत किया। प्रयाग के उस पार स्थित आडोल ग्राम के वासी बल्लभ भट्ट अपने ग्राम में उनका स्वागत करने वाले थे, लेकिन वहां जाते समय महाप्रभु यमुना नदी में कूद पड़े और बड़ी ही कठिनाई से उन्हें मूर्छित अवस्था में पकड़कर बचाया गया। महाप्रभु जब भी मतलब देखते थे, अगर वो समुद्र को देखते थे तो यमुना की याद आ जाती थी, अगर वो किसी पहाड़ को देखते थे तो गिरिराज जी को उनकी याद आ जाती थी, तो वो मतलब मूर्छित हो जाया करते थे। तो मतलब इस तरह से कितना ज्यादा वो मतलब अपने मतलब याद करते थे भगवान कि उनके हृदय में राधा रानी का हृदय था ना, तो कृष्ण कृष्ण चिल्लाते थे, कृष्णा कृष्णा। तो जब कोई उन्हें कहता था कि आप तो स्वयं कृष्ण हैं, तो कहते थे नहीं नहीं नहीं, मैं कृष्ण नहीं हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरह से जब वो मूर्छित हो गए, कहाँ पे? यमुना नदी में कूद पड़े थे। अंत में वे बल्लभ भट्ट के स्थान पर आए। बल्लभ भट्ट ने महाप्रभु के मुख्य प्रशंसकों में से एक थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना दल बना लिया और उनका नाम बल्लभ संप्रदाय पड़ा। प्रयाग में दशामेध घाट पर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को लगातार 10 दिनों तक भगवान की भक्ति का ज्ञान दिया। उन्होंने गोस्वामी को प्राणियों की 84 लाख योनियों के विभिन्न विभागों की शिक्षा दी। फिर उन्होंने मनुष्य योनि का पाठ पढ़ाया। उन्होंने मनुष्यों में से वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों के विषय में भी, उनमें से सकाम कर्मियों तथा फिर उनमें से अज्ञानियों तथा ज्ञानियों में से मुक्त आत्माओं के विषय में भी बातें बतलाई। उन्होंने बताया कि कुछ ही ऐसे लोग हैं जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के छोटे भाई थे। जब वे सेवा में निवृत्त हुए तो वे अपने साथ दो नाव भरकर सोने के सिक्के लाए थे, अर्थात वे अपनी नौकरी से संचित कई लाख रुपए लाए थे। उन्होंने गृह त्याग कर भगवान श्री चैतन्य के पास जाने के पूर्व अपनी संपत्ति इस प्रकार बांट दी। अब उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति थी, किस प्रकार बांटी, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। 50% भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में, 25% संबंधियों में तथा 25% आपातकालीन निजी आवश्यकताओं के लिए। इस प्रकार उन्होंने समस्त ग्रस्तों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। उन्होंने ये दिखाया कि संपत्ति को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है। महाप्रभु ने गोस्वामियों को भक्ति के विषय में शिक्षा देते समय भक्ति की तुलना एक लता, देखिए
अब एक एनोलॉजी के द्वारा समझा रहे हैं, मैंने भी कई बार इस बारे में आपको समझाया है, तो उसे ध्यान से सुनिएगा। महाप्रभु ने गोस्वामियों को भक्ति के विषय में शिक्षा देते समय भक्ति की तुलना एक लता से की, जो उपदेश और उपदेश दिया कि इस भक्ति लता को शुद्ध भक्तों के प्रति किए गए अपराधी रूपी मत हाथी से अत्यंत सावधानी से बचाना चाहिए। जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया कि भक्ति लता रूपी आपका जो बगीचा है, उस बगीचा को हाथी से बचाना चाहिए। हाथी कौन है? अपराध, वैष्णव अपराध हाथी है, ठीक है। तो उससे बचाना चाहिए। वो क्या करेगा? उजाड़ देगा पूरे को। तो फिर सब कुछ, जब हाथी एक सुंदर से बगीचे को उजाड़ देता है तो वहां कुछ बचता है? कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो सावधानी से किसको बचाना चाहिए? भक्ति लता को। इसके अतिरिक्त इस लता की रक्षा इंद्रिय भोग तथा इच्छाओं से अद्वैतवादी मुक्ति तथा हठ योग प्रणालियों की सिद्धि से भी करनी चाहिए। ये भक्ति पद के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार जीवों के प्रति हिंसा, सांसारिक लाभ की इच्छा, सांसारिक सम्मान तथा सांसारिक यश भी भक्ति या भगवत धर्म के उन्नति में बाधक है, ठीक है। मतलब कि क्या क्या बाधक है, इसकी लिस्ट आप बना सकते हैं कि भक्ति में, जीवन में आगे बढ़ने में हमें कौन कौन सी चीजें रोक सकती हैं, ठीक है। सांसारिक लाभ की इच्छा, सांसारिक सम्मान पाने की इच्छा, सांसारिक यश की इच्छा, ये भी हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकेगी। शुद्ध भक्ति सेवा जो इंद्रिय तृप्तियों की समस्त इच्छाएं सकाम महत्व आकांक्षाओं तथा अद्वैत ज्ञान के संवर्धन से मुक्त रखना चाहिए। मनुष्य को सारी उपलब्धियों से मुक्त होना चाहिए, और जब ये दिव्य शुद्धता को प्राप्त कर लेता है तब वे शुद्ध इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा कर सकता है। जब तक इंद्रिय भोग की या परमेश्वर से एकाकार होने की या योग शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा रहती है, तब तक शुद्ध भक्ति में सेवा की अवस्था प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता। मतलब जब तक आप अपनी इंद्रिय भोग की इच्छा रखेंगे, परमेश्वर से एकाकार हो जाऊं मैं, इसकी इच्छा रखेंगे, या योग शक्तियां पाने की इच्छा होगी आपकी, तो आप क्या होगा? शुद्ध भक्ति की अवस्था का प्रश्न नहीं उठता। मतलब जब तक शुद्ध भक्ति के लेवल पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो निष्काम रहना पड़ेगा सेवा करने के लिए, निष्काम, ठीक है। भक्ति, अब चलते आगे, क्या क्या होता है भक्ति में आगे। भक्ति दो प्रकार से संपन्न की जाती है, प्राथमिक अभ्यास द्वारा तथा स्वैच्छिक भाव से। एक तो होता है कि आप प्रारंभिक अभ्यास कीजिए, और एक होती है जो आप स्वेच्छा से भाव से कर रहे हैं। जब कोई स्वप्रेरित भाव से दशा को प्राप्त कर लेता है तो वे आध्यात्मिक आसक्ति, अनुभूति, प्रेम तथा भक्ति में सेवा की ऐसी अनेक उच्च अवस्थाओं द्वारा आगे भी प्रकृति कर सकता है, जिनके लिए अंग्रेजी भाषा में शब्द नहीं है। हमने भक्ति के विज्ञान को शिला रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी द्वारा कृत भक्ति रसामृत सिंधु के प्रमाण पर आधारित अपनी पुस्तक द नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताने का प्रयत्न किया है। वहां पर बताया गया है कि साधन भक्ति क्या होती है और रूपानुगा भक्ति क्या होती है, ठीक है। और बहुत सारे इसमें लेबल बताए गए हैं। तो बहुत ही मतलब वास्ट सब्जेक्ट है वो, इसलिए उसको इजिली पढ़ने के लिए नहीं बोला जाता। दिव्य भक्ति में सेवा में आदान प्रदान की 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी अवस्थाएं होती हैं? भवबंधन से मुक्ति पाने के तुरंत बाद आत्म साक्षात्कार की अवस्था शांत अवस्था अथवा तटस्थ अवस्था कहलाती है। इसके पश्चात भगवान के आंतरिक ऐश्वर्यों के दिव्य ज्ञान के विकास पर होने होने पर भक्त दास्य अवस्था में रत होता है। दास्य अवस्था से आगे और विकास होने से भगवान के साथ आदर के साथ भातृ प्रेम उत्पन्न होता है, जिसके बाद मैत्री भाव समान स्तर का प्रकट होता है। ये दोनों अवस्थाएं साख्य अर्थात मैत्री भाव की जाने वाली भक्ति में सेवा कहलाती हैं। इसके बाद वात्सल्य अवस्था आती है, जिसमें भगवान के प्रति माता पिता के जैसे प्रेम भाव उपजता है। इसके बाद माधुर्य प्रेम की अवस्था आती है, जिससे ईश्वर प्रेम की सर्वोच्च अवस्था कहते हैं। यद्यपि उपयुक्त अवस्थाओं की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, ये ईश्वर के प्रति युगल प्रेम की अंतिम अवस्था माधुर्य अवस्था भाव कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार उन्होंने रूप गोस्वामी को भक्ति विज्ञान की शिक्षा दी, और उन्होंने भगवान की दिव्य लीलाओं से संबंध वृंदावन की लुप्त स्थलियों की खुदाई करने का कार्यभार सौंपा, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो जो लीला स्थलियां लुप्त हो गई हैं उसका क्या कीजिए, उसको उजागर कीजिए, जाइए। तत्पश्चात महाप्रभु ने वाराणसी
वाराणसी लौट गए और वहां सन्यासियों का उद्धार किया और रूप गोस्वामी के बड़े भाई को भी शिक्षा दी। इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। महाप्रभु लिखित रूप से अपने उपदेशों को केवल 8 श्लोकों में छोड़ गए। महाप्रभु ने क्या दिया है? 8 श्लोक दिए हैं, पर वो 8 श्लोक कैसे हैं? मतलब समझ लीजिए पूरा भक्ति में जीवन टिका है उस पर। ठीक है, ये 8 श्लोक शिक्षा अष्टकम के नाम से रोज हम इसका गायन करते हैं, हमारे टेम्पल में होता है। तो कौन से हैं? आप सबको आना चाहिए शिक्षा अष्टकम। ठीक है। महाप्रभु द्वारा लिखित अपने उपदेशों में को केवल 8 श्लोकों में छोड़ गए हैं, जो शिष्याष्टकम के नाम से जाने जाते हैं। ये दिव्य संप्रदाय का अन्य साहित्य उनके प्रधान अनुयायियों वृंदावन के 6 गोस्वामियों तथा उनके अनुयायियों द्वारा लिखा गया। श्री चैतन्य दर्शन का संप्रदाय अन्य किसी संप्रदाय से अधिक समृद्ध है और उसे आज का जीवित धर्म माना जाता है, जिसमें विश्व धर्म के रूप में फैलाने की शक्ति है। हमें प्रसन्नता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज तथा उनके शिष्य जैसे कृति पे उत्साही साधुओं ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। प्रभुपाद जी कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कि अपना नाम डायरेक्ट नहीं बोल रहे, लेकिन प्रभुपाद जी अपने गुरु को यश प्रदान कर रहे हैं। तो यही होता है शिष्य का कार्य, मतलब अपने गुरु को अपनी सारी जो अचीवमेंट्स होती हैं, दिस इज ऑल द ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरंगा, दिया जाता है। ठीक है, अपने पास नहीं रखना चाहिए। अगर अपने पास रख लिया ना तो हम फूलते जाएंगे, और जब फूल जाएंगे ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी भक्ति में जीवन में। तो आगे बोलते हैं, मैं उस दिन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा में हूँ जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा परिवर्तित भागवत धर्म या प्रेम धर्म का आनंददायक दिन आएंगे। महाप्रभु द्वारा लिखित 8 श्लोक इस प्रकार हैं। इसके यहाँ पर 8 श्लोकों के मीनिंग दिए गए हैं। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। पहला श्लोक है, पहले श्लोक का अर्थ यहाँ पे दिया गया है। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से संचित धूल से मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महादावानल को बुझाने वाला है। ये संकीर्तन ये संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि ये मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। ये समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। ये दिव्य ज्ञान के सागर की वृद्धि करने वाला है, ये और जिसके द्वारा हम सदैव आतुर रहते हैं। इस अमृत का पूर्ण से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। ठीक है, तो ये शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक का अर्थ है। तो आगे चलते हैं। दूसरा, हे भगवान एकमात्र आपका पवित्र नाम जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। जो पहला श्लोक है, उसका जो पहला श्लोक था, चेतो दर्पण मार्जनम। ठीक है, भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्व आत्मनम परम संपन्न श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये इसका पहला श्लोक है। दूसरा है, श्री भगवान एकमात्र हे भगवान, आपका एकमात्र पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है, और इस प्रकार आपके कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन दिव्य नामों में अपनी समस्त अप्रकट शक्तियां भर दी हैं। इन नामों का उच्चारण करने में के लिए कोई भी निश्चित और कठोर नियम नहीं है। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा कारण हमें आपके पवित्र नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत सरलता से आपको प्राप्त कर लेने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना अभागा हूं कि आपके इन नामों में मुझे थोड़ा भी अनुराग नहीं है। ठीक है, इसका दूसरा श्लोक है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि द्वदेव महीदृशा जनिनानुरागा। ठीक है, तीसरा श्लोक है, तृणातपि। ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेरा सबसे फेवरेट है। तो जब भी मैं कभी भी होती हूँ ना, और कभी कोई अपराध होने के ऐसा लगता है, तो फिर मैं इसको ही मतलब रिसाइट करती हूँ, तृणातपि सुनेचेना। तो इसका पहले मैं श्लोक पढ़ देती हूँ। तृणातपि, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मन मुझे याद है। तृणातपि सुनीचेना तरोरपि सहर्षुणा अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि।
ठीक है, तो मतलब करना क्या है, करना सिर्फ एक ही है। व्यक्ति को क्या करना है, व्यक्ति को पवित्र हरि नाम का कीर्तन विनम्र भाव से, स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए ओ आई एम वेरी मच, मैं तो बहुत बड़ी डिवोटी हो गई हूँ और मेरे लिए, मेरे पे किसी ने अपराध कैसे कर दिया, मैं बहुत बड़ी हूँ, बहुत महान हूँ। क्या आप परफेक्ट हो? आप परफेक्ट की श्रेणी में अपने आप को रखते हो? अगर नहीं रखते तो व्हाई आर यू सफरिंग दिस टाइप ऑफ डिजीज? मतलब इस डिजीज से आप बाहर निकल आओ कि आप सोचो कि मैं ही सब, मुझे छोड़, मतलब मैं महान भक्त हूँ, बाकी सारे अभक्त हैं, है ना? इसका अपोजिट करना चाहिए, मैं अभक्त हूँ, बाकी सारे भक्त हैं। जब ऐसे सोचोगे ना तो फिर क्या होगा, आप किसी के प्रति अपराध नहीं करोगे। ठीक है, तो तो आगे चलते हैं, इसको पढ़ लेते हैं पूरा। भक्ति को पवित्र नाम का कीर्तन विनम्र भाव से, स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर करना चाहिए। मनुष्य को वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए। वृक्ष कैसे होता है, कितना सहनशील होता है वृक्ष? आप उससे फल लेते हो, तोड़ते हो, मोड़ते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो उसके साथ, तब भी बेचारा वो कितना सहनशील होता है। क्या किसी वृक्ष में आपने कुछ फल तोड़ा, उनने चपेट मारा है क्या आपको उसके बदले? नहीं मारा ना, नहीं मारा। उस पे, आम के पेड़ पे भी लोग ईटा मार के, डंडा मार के फल को तोड़ते हैं, पर उसने बदले में क्या कभी चपेट मारा उनके? नहीं। अगर ऐसा होने लगा ना तो कोई भी छुएगा नहीं वृक्ष को, फिर सबको अकल आ जाएगी, है ना? तो मतलब इस तरह से जो है सहनशील होना चाहिए। यहाँ पे एक एनालॉजीज दी जा रही है कि वृक्ष की तरह सहनशील होना चाहिए। घास के ऊपर आप चलते हो, बेचारी झुक जाती है ना? कभी चुभती है आपके पैरों में? नहीं, वो नहीं चुभती, सहनशील है। कितनी सहनशील है? तो मतलब इसकी प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तथा तथा मिथ्या मान की भावना से सर्वदा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देना होना चाहिए। मतलब मिथ्या जो भावना होती है कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, उसको छोड़ दीजिए और क्या कीजिए, मिथ्या मान की भावना से सदा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देने वाला, आदर देने वाला होना चाहिए। ठीक है, ऐसी मानसिक अवस्था में ही मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। चाहे गलती आपकी हो, चाहे आपकी गलती ना हो, नहीं भी गलती है, दिस इज पेड द ओबीसेंसेस टू अदर्स, है ना? दंडवत कर दो उनको, कर दो प्रणाम, और कुछ मत करो। इससे क्या होगा, आपका हृदय का मार्जन हो जाएगा, आपको पता चल, शांति मिल जाएगी आपके हृदय को। अगर गलती है तो फिर वो तो गलती तो आप सुधार ही रहे हो, है ना? बोला जाता है किसी अगर वैष्णव के प्रति कोई गलती की है तो आप उसी वैष्णव को जाके उसको उसको दंडवत कीजिए, उसको प्रणाम कीजिए। ठीक है, और अगर गलती नहीं भी है तब भी आप, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है कि उसको सॉल्व कैसे करें, बहुत प्रॉब्लम हो रही है और नहीं रहा जाएगा, मतलब दिक्कत हो रही है, पेड ओबीसेंसेस, दंडवत कर दो, सीधा खत्म, है ना? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि हम लोग सब क्या कर रहे हैं, भक्ति में जीवन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब तक हम विनय नहीं होंगे तब तक हम नहीं हरि नाम का जप नहीं कर सकेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। हे सर्वसम्मत जगदीश, मुझे धन एकत्रित करने की कोई कामना नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकास। ठीक है, हे सर्वसम्मत जगदीश, मुझे धन एकत्रित करने की कोई कामना नहीं है, ना ही मैं सुंदर स्त्री तथा अनुयायियों तथा अलंकार कविता का ही इच्छुक हूँ। मेरी तो एक मुझे तो एक मात्र केवल क्या है, मुझे तो केवल जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति ही चाहिए। मतलब नेक्स्ट श्लोक का इसका संस्कृत वर्जन है, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात भक्ति अहेतु की त्वयि। फिर नेक्स्ट श्लोका से, ऐनंद तनुजम किंकरम पतितम वा विषमे भवाबुधो आगे मुझे याद नहीं आ रहा। ऐनंद तनुज कृष्ण, ऐनंद तनुज कृष्ण, मैं भूल रही हूँ अभी श्लोका, बताती हूँ आपको। ए नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूँ, किंतु किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी कारण में जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस विषय मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का कर्ण बना लीजिए। ऐनंद तनुजम कृष्णम ऐनंद तनुज कृष्ण, आगे याद नहीं आ रहा, जस्ट फॉरगेट इट, भूल गई हूँ मैं। नेक्स्ट श्लोका,
हे महाप्रभु, आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल अविरल प्रेम अश्रु की धारा से विभूषित होंगे? कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्र हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा? नेक्स्ट श्लोकास। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक क्षण भर का समय 12 वर्षों से भी अधिक प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान अश्रु निरंतर प्रवाह हो रहा है तथा आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक का। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मतलब आशीष व पादरता विनुष्टुमाम आदर्श नाम हता करोतु वा यथा तथा विद धातु लंपटो मृत प्राणास्तु साएव नापरहा। ये श्लोक नंबर 8 है श्री शिक्षाष्टकम का। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं और वे मेरे लिए यथा रूप ही बने रहेंगे, चाहे वे मेरा ग्राण आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मुझे मर्महत करें। मतलब इसका यहाँ पे मुझे जो याद है मैं उसका बोल रही हूँ। अथवा मुझे पैर पछ के नीचे कुचल दें अथवा दर्शन न देकर मेरा हृदय तोड़ दें। वे लंपट कुछ भी क्यों ना करें, वे तो सब कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनके बिना शर्त के वे मेरे आराध्य प्राणेश्वर हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये श्रीमती राधा रानी के भाव में है ये श्लोकास नंबर 8, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो श्रीमद शिष्टाष्टकम के जो 8 श्लोकास हैं, दिस इज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। तो भक्ति में जीवन जो है, हमें सिर्फ क्या करना है, हरि नाम का जप करना है बिना अपराध के। ठीक है, मैंने कुछ स्टेजेस बताई थी कि किस स्टेज पे हम जप करते हैं। एक तो करते हैं अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम, ये 3 स्टेजेस हैं। अभी जो हम जप कर रहे हैं वो हम अपराध के स्टेज पे कर रहे हैं, अपराध करते रहते हैं। जब आप तुलसी महारानी के पास बैठ के एकाग्र चित्त से जप करेंगे, शांति से चित्त से जप करेंगे, तो वो धीरे धीरे नामाभास की स्टेज पे आएगा। और शुद्ध नाम जो होता है वो भगवान की कृपा से मिलता है। ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगा। वो क्या होता है, ये जो कुछ जो थर्ड दरवाजा है ना, जो थर्ड दरवाजा है नाम शुद्ध नाम, वो जो है बाहर से नहीं खुलता, वो अंदर से खुलता है। और अंदर कौन है? स्वयं भगवान, स्वयं श्री कृष्ण है ना। वो अंदर से खोलेंगे तब हमें अंदर प्रवेश मिलेगा, अन्यथा हम भारी नामाभास की स्टेज पर ही जब करते रहेंगे तो वो भी बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जो है जितना हो सके तुलसी महारानी के पास बैठ के जप कीजिए। आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा कि कैसे आपकी चैंटिंग सुधरेगी बहुत अच्छे से। और तुलसी महारानी को के पास बैठ के जप करने से तुलसी महारानी को भी बहुत अच्छा लगता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है तो आपकी तुलसी भी ग्रोथ करेगी। जैसे जैसे आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी, आप तुलसी भी ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो हमारी क्लास आज हम यही वाइंड अप करेंगे। हमारा भूमिका कंप्लीट हो गया और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम कल जो है चैप्टर नंबर 1 मुनियों की जिज्ञासा को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क और वी कैन वाइंड अप दिस क्लास। हाँ, उससे ऊपर एक रस होता है, श्री नेक्टर ऑफ डिवोशन में उस रस में लिखा हुआ है। उसमें एक अरे मुझे अभी ना यहाँ नाम याद नहीं आ रहा, पर उसको शुद्ध करके कुछ रस है, शुद्ध माधुर्य, वो आगे की स्टेज है, बहुत रेयर। वो मतलब इतना अचीवेबल नहीं होता, वो भगवान की कृपा से ही होता है। मतलब गोलोक में रहने वाले लोग जो हैं ना, वो ऊपर की स्टेज में माधुर्य से भी ज्यादा, माधुर्य के ऊपर स्टेज है बहुत। नेक्टर ऑफ डिवोशन में है, उसके बारे में लिखा हुआ। आप आगे जाके पढ़ोगे ना रसों के बारे में, तब वहां पर वो स्टेज आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। होती है वो स्टेज, बहुत रेयर होती है। और वो मतलब मैं तो नहीं समझती कि इस संसार मनुष्य में इस संसार में जितने मनुष्य हैं, एक्सेप्ट महाभागवत भक्तों, है ना, परमहंस अवस्था को छोड़ के हम जैसे मूर्ख व्यक्ति जो है इसको अचीव नहीं कर सकते। ये बहुत रेयर है, नहीं हो सकता। मैं बताती हूँ आपको एक पास टाइम बताती हूँ। मैं एक बार मेरे गुरु महाराज जो है उनसे उनके शिष्य पूछते हैं, गुरु महाराज आर यू ओके? तो गुरु महाराज सेड कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है।
दर्द हो रहा है। गुरु महाराज आपके पैर में दर्द क्यों हो रहा है? तो आप तो आज कहीं गए नहीं, और हम तो आपको हमें केयर, सुबह से हम देख रहे हैं आपको केयर कर रहे हैं। तो गुरु महाराज सेट की आज जगन्नाथ यात्रा थी ना, मेरे पैर पे ना रथ लग गया। तो मतलब समझ नहीं आया भक्तों को कि गुरु महाराज यहाँ पर हैं, तो गुरु महाराज अटेंड कब करने गए रथ यात्रा, और उनके लग कब गया। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज जो है वहां पे भी प्रेजेंट थे, ये समझ लीजिए आप। तो ऐसे माँ भागवत भक्त को छोड़ के वो प्रेम जो माधुर्य के ऊपर की स्टेज है, वो हम लोगों के लिए अचीवेबल नहीं है। भैया यहाँ तो हरि नाम नहीं निकलता, और वो स्टेज तो बहुत ही रेयर है। तो उसके बारे में तो बस हरे कृष्णा बोलिए, बस भगवान से प्रेयर कीजिए, भगवान मुझे बस हरि नाम के प्रति रुचि दे दो, बस बस और कुछ नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि सिर्फ जो है एक को पकड़ लेती हूँ, तुलसी महारानी को, बाकी तो भगवान अगर आपको ठीक लगा तो ले जाना, वरना तो कोई बात नहीं, फिर से जन्म जन्मांतर हम लेते रहेंगे जन्म, है ना, कोई बात नहीं। लेकिन आसान नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप वन शॉट तरीका है, वन शॉट तरीका है नहीं, बहुत रेयर है। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ोगे ना, अपराधों की अपराध जो है ना होते हैं, अपराधों से बचना पड़ेगा, क्योंकि अपराध छोड़ेंगे नहीं, है ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो एनी मोर क्वेश्चन? नो, नो पुरेन तिलक, नॉन डिवोटी। क्योंकि अब मैं बताती हूँ, तिलक लगा दिया, बाहर जाके चिकन खा रहा है, बदनाम कर देगा भक्तों को। और सोचेगा लोगों को क्या मैसेज मिलेगा, लोग सोचेंगे कि तिलक लगाया हुआ है और लग तो ये इस्कॉन वाला रहा है और ये खा क्या रहा है। तो मतलब क्या मैसेज जाएगा लोगों के पास कि इस्कॉन वाले चिकन वगैरह भी खा लेते हैं और सिगरेट भी पी लेते हैं, जो जो वो एक्टिविटी करेगा ऐसी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जिसमें टूट रहे होंगे, तो लोगों को गलत मैसेज जाएगा। इसलिए हिजगिया सर्वप्रिय प्रभु जी ने मना करा हुआ है कि ऐसे नॉन डिवोटीज को तिलक ना लगाएं। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, तो यही बात करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। तो ठीक है, नो क्वेश्चन, यही वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्य अक्षय कृपा सिंधु वाएवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की जय, नामाचार्य दास ठाकुर की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद शील गुरुदेव की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ईशा, जयश्री, रोजी दीदी, नताशा, प्रीति माता जी, डिम्पल भी थी आई थिंक। Hare Krishna. Thank you so much. हरे कृष्णा। Hare Krishna.